आज हमारी कहानी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। हम लोग केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पहले से ही पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और आज हम लोग इस एपिसोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखेंगे और हीट रिएक्शन को भी देखेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। और आपकी नज़र में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा हुआ है, मेरी नज़र में ये गेन और लॉस लिखा हुआ है, मेरी नज़र में ये नफा और नुकसान लिखा हुआ है, मेरी नज़र में ये लाभ और हानि लिखा हुआ है। तो हम लोग इसी लाभ और हानि की खेल को चल रहे हैं समझने। जरा सा अपनी सिलेबस के अनुसार इसको टटोल कर देखते हैं। क्या कहता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन कहता है कि जिसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो, वैसे रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हो ऑक्सीडेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या कह सकते हो कि वैसा रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो, यानी कि हाइड्रोजन निकलता हो, हाइड्रोजन का दुराव हो, हाइड्रोजन को दूर दूर करते हो, भगाते हो, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और तीसरी बात एक और बताएंगे कि वैसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल पर थोड़ा सा समझते हैं। यहां जहां एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, ये सोडियम ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन जाकर इसमें जाकर कंबाइन कर गया है। तो यहां दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है। यहां दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि यहां ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है। जरा सा इसको थोड़ा सा ठीक कर दे हम लोग, थोड़ा सा, ये 4 नहीं, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन का जो है सो कि कॉम्बिनेशन हुआ है। यहां भी आप देख रहे हो, यहां देख क्या रहे हो रे भैया, यहां देख रहे हो कि यहां तो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ, तो मैंने कहा कि क्या है, ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये देखा हमने। लेकिन यहां क्या हो रहा है रे भैया, यहां देखो कि यहां ऑक्सीजन, यहां जो हम देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। ये एस के साथ था हाइड्रोजन, एस ने हाइड्रोजन को भगा दिया। तो जहां हाइड्रोजन को भगा दिया जाता हो, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन को भगा दिया जाता है, भाग, तो उस रिएक्शन को कहते हो आप ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन को भगा दिया गया है, ये सल्फर ने हाइड्रोजन को भगा दिया। यहां देख रहे हैं, यहां ये क्लोरीन H के साथ था, इसने H को भगा दिया है, देखो भगा दिया है। तो भगा दिया है, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये बातें मुझे एकदम कंफर्म हो गई, हम लोग इस चीज को सीख गए कि जहां ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको ऑक्सीडेशन, और जहां हाइड्रोजन का रिमूवल होगा उसको ऑक्सीडेशन, और जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यहां देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। और सुनो, देने वाला हमेशा धनिक होता है, देने वाला हमेशा धनिक होता है, ध्यान रखिएगा। यह इलेक्ट्रॉन दे दिया, निकाल दिया, तो देखो इस पर प्लस चढ़ गया है। तो इस तरह की रिएक्शन आपको दिखाई दे, बुझिएगा कि ऑक्सीडेशन। यहां देखो 2+ था, 2+ से 3+ हो गया। कब? एक इलेक्ट्रॉन का किया है, निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है ना। आप कहोगे देखो प्लस, इधर प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस को उठाकर इधर लाते हो तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस का मतलब लॉस, ये लॉस हुआ है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक इसका उल्टा हम बात करें रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन में देखा कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहां देखेंगे कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, देख लीजिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और एडिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, देख लीजिए, ठीक उसका उल्टा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है सो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो
या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या दिखाई दे रहा है, इसी को रिडक्शन कहते हैं। यहां देखो हाइड्रोजन एक्स के साथ मिल गया, एडिशन हो गया, रिडक्शन है। यहां भी देखो, यहां देखो HCl से मिल गया, एडिशन हो गया। यहां देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, देख लो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन को भगा दिया, भाग भाग ऑक्सीजन को भगा देता है। यहां ये C ऑक्सीजन को भगा देता है, तो ये रिडक्शन हो गया। और वहां बताए थे कि ऑक्सीडेशन में बताए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां बताया है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देख लो इसको रिडक्शन कहते हैं। यहां देखिए लेने वाला हमेशा, देने वाला हमेशा धनिक, भैया लेने वाला हमेशा ऋणी होता है, लेने वाला कभी भी धनिक नहीं होगा, ऋणी ही होगा। इसलिए कभी किसी से लो मत यार, देना हो दे दो, तो देने लेने वाला हमेशा ऋणी। देखो ये ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पर माइनस चढ़ गया, सल्फर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस चढ़ गया। यहां Fe3 था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, Fe2 प्लस हो गया। हम लोग देख लिए कि क्या है भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो बहुत छोटी सी बात है कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन। ठीक इसका उल्टा ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। एकदम आसान से इस चीजों को हम लोग समझ गए हैं। अब इसी आधार पर थोड़ा सा मैं बात करता हूं आगे। तो मैं एक लोगों को देखता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट के बारे में बात करता है। कुछ लोग हैं जो दूसरे को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सीडाइज जब भी शब्द ले हम, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लाभ और रिडक्शन का मतलब होता है घाटा, हानि। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, वो एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब जो दूसरे को बढ़ा दे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो जो दूसरे को बढ़ाता है, निश्चित वो खुद को घटाता है। यही बात लिखे है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, जो खुद को घटा दे या दूसरे को बढ़ा दे। तो जो खुद को घटाएगा तो दूसरे को निश्चित बढ़ाता है। तो जो बढ़ा दे दूसरे को, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग उसका ठीक उल्टा, जो दूसरे को घटा दे, जो दूसरे को घटा दे, रिड्यूसेस अदर्स। तो जो दूसरे को घटाएगा निश्चित रूप से अपने को बढ़ाता है, और ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, ठीक है ना, मैंने अपने आप को जो बढ़ा दे, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बढ़ाना क्या घटाना, समय आने दो, थोड़ी देर के बहुत बहुत जल्द हम बताते हैं क्या बढ़ाना क्या घटाना, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब पक्का करके भेजेंगे। घबराइए मत, आपकी किताब की भाषा ही पढ़ा रहे हैं, अभी अपनी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं। जब अपनी भाषा पढ़ाएंगे तो देखते हैं, आपकी किताब कहती है कि वे लोग जो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना, या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वैसे लोग, वैसे एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वैसे लोग जो हाइड्रोजन को देते हैं और या अथवा जो है सो कि बहुआ ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यह आपकी पुस्तक कहती है। देखिए बड़ी विडंबना है वहां पहचानने में, जब हम पहचानने चलते हैं तो बड़ी खेला है रे भैया। यहां देखो खेल क्या है, आपकी किताब कहती है कैसे पढ़ाना है, लेकिन माजरा तो कहीं और है। देखिए आपको मैंने पढ़ाया कि ऑक्सीजन का संयोग, देख भैया ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यहां H2 के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है,
यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अरे अरे भाई, तो मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन को क्या करे, ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना, तो जो ऑक्सीजन दे या ऑक्सीजन दे रहा है, निकाल दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपकी किताब की भाषा है, उस हिसाब से हम समझा दिए हैं, लेकिन हमारा काम इससे बनता नहीं है, कहीं कहीं फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं, जरा समझिए मेरी बात को। यहां लिखा हुआ है, अब यहां आप बता दो यार, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग बताने में हालत खराब हो जा रही है। चलिए हम एक ऐसे मंत्र को सीखते हैं जिस मंत्र से हम लोग कहीं भी इक्वेशन देखें और धाए से बता दे कि व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारे बीमारी का इलाज मैं तुरंत एक क्षण में करने जा रहा हूं। चलिए बीमारी का इलाज कर देते हैं। देखो दो चार बात लेकिन खाली मेरी याद रखना यार। दो चार बात यह है कि अगर कहीं भी कोई इंडिपेंडेंट दिखाई दे, मैंने अकेले दिखाई दे, ठीक है ना, किसी के साथ नहीं हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, तो अगर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो एक हिस्सा है, ए छूछा तुम्हें कौन पूछा। अगर आप अपना परिवार छोड़ के बाहर निकल जाते हो, घर छोड़ देते हो, घर से अलगा हो जाते हो, तो तुमको कोई थोड़ा पूछता है, परिवार वाला या समाज नहीं पूछता है, आपकी कोई कीमत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट की कोई कीमत नहीं है, तो उसका वैल्यू होता है 0, ठीक है ना। अगर आप परिवार में है तो ये 3 लोगों की बात बताते हैं आपको। एक है हाइड्रोजन साहब, ये बेचारे कमाने वाले पुत्र हैं। किसी परिवार में है तो उस परिवार के कमाऊ पुत्र हैं, ये कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 1 रुपया इनकी तनख्वाह है, 1 रुपया कमाते हैं। और किसी परिवार में यदि ये वो है, ये तो हरे राम जी की मैंने बात किया था कि हरे राम जी किसी परिवार में है तो 1 रुपया कमाते हैं। और किसी परिवार में ओंकार जी है, ये ऑक्सीजन है, तो वो 2 रुपया गंवाने वाले पुत्र, गंवाऊ पुत्र है। ये खाली खर्च करने वाले हैं और ये कमाने वाले हैं। किसी परिवार में ही कलड़ा है, कालिया है, तो कालिया जो है ये भी गंवाऊ पुत्र है, ये भी कमाने वाला पुत्र नहीं है। मेरी समझ से इतना से मेरा काम अभी चल जाएगा आपके क्लास के हिसाब से, और हम लोग यहां पर काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो मैंने कहा समझते हैं। ये MnO2 है। इस MnO2 में मेरी बात को समझिएगा। MnO2 में इस परिवार में कुछ लोग कमाने वाले हैं, कुछ लोग गंवाने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ओंकार जी है, ऑक्सीजन है, ये गंवाऊ पुत्र है। एक ऑक्सीजन किसी परिवार में है तो 2 रुपया वो खाता है, तो यहां तो 2 गो है, एक 2 रुपया खाता है तो 2 कितना खाएगा, ये 4 रुपया खा जाते हैं। कैसे खा जाएंगे 4 रुपये, कोई कमाएगा तब ना। तो निश्चित रूप से समझिए, ये जी मनमन जी जो है, ये जो मनोज जी हैं, ये 4 रुपया कमाते हैं, तब ये 4 रुपये क्या कर देते हैं, खर्च हो जाता है। अब मिला जुला के और सब मामला खर्चा, कमाई और खर्चा मिला के मामला जो है सो कि 0 हो जाता है। तब ये स्वतंत्र परिवार है। इंडिपेंडेंट के बताया है, इंडिपेंडेंट कोई हो, एलिमेंट हो, कोई परिवारों छटुआ होता है, उसको छांट दो तो कोई नहीं पूछता, उसका मामला 0 है। तो पूरे परिवार का मामला देखो 0 आ गया। यहां देखो, मैंने कहा था कि हरे राम जी 1 रुपया कमाते हैं, तो यहाँ एक हरे राम जी हैं तो 1 रुपया कमा लिए। कब कमाते हैं, इनका देखे तो कालिया भी 1 रुपया गंवा देता है, 1 रुपये कमाते हैं, 1 रुपये गंवाते हैं। इसका दोनों का मिला के मामला इनका भी 0 हो जाता है।
यहां आ जाओ जरा, यहां देखो, ये कालिया यहां दूगो है, एगो कालिया रहता तो ₹1 कमाता, दूगो कालिया है तो ₹2 कमा रहा है। कब? जब ये मनोज जी ₹2 कमाएंगे तो ये गंवाएगा। यहां कालिया जो है स्वतंत्र है, और स्वतंत्र का कीमत क्या है? 0। यहां इनका कोई कीमत नहीं है, 0 कीमत। इनको छोड़ दो, कुछ को बकस भी देते हैं, सबको नहीं लेते हैं। कुछ खास मोर्चा संभाले उनको पूछो, सबको मत पूछो, सबको नहीं पूछा जाता है। इतना से मेरा काम निकल रहा है, निकाल लीजिए। जरा देखिए, कुछ खेल दिखा रहे हैं। इस मनोज जी को जरा देखो तो, ये मनोज जी यहाँ ₹4 इनके पॉकेट में था, यहां आते आते इनके पॉकेट में ₹2 होगा। आप बताओगे कि ये बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? आप निश्चित कहोगे कि ये सर 4 से 2 हो गए तो घट रहे हैं, और जो घटने का काम होता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं, उसी का नाम रिडक्शन है। बहुत सुंदर। यहां कालिया -1 है, यहां कालिया -2 हो रहा है। जरा बता दो रे बउआ कि ये घट रहा है कि बढ़ नहीं? यहां से मत देखो, यहां देखो, यहां -1 है और यहां से 0 हो गया कालिया, ठीक है ना? तो -1 से 0 हो गया, तो तनी बता दो कि -1 ज्यादा होता है कि 0 ज्यादा होता है? 0 ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो यहां ये बढ़ रहे हैं, और बढ़ने का मतलब कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है? आपसे कोई पूछे कि कहां रिडक्शन और कहां ऑक्सीडेशन, एकदम क्लियर कंसेप्ट में मेरे ट्रिक से आप बता रहे हैं। दूसरा चीज यदि आपको बताना हो, ये बता दिए कि वेयर इज which substance oxidized? MnO2 is reduced and HCl is oxidized। आप बता दिए। फिर आप बता दे सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने बताया कि जो बढ़ाता हो दूसरे को, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो, यानी दूसरे को बढ़ा देता हो। यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि बढ़ कौन रहा है? ये बढ़ रहा है। इनको बढ़ाने वाला कौन है? ये। कुछ लोग किसी के संगत में आते हैं तो बढ़ जाते हैं, कुछ लोग किसी के संगत में आते हैं तो डूब जाते हैं। संगत अच्छी कीजिएगा तो अच्छा हो सकते हैं। कोई कोई दोस्त आपको बढ़ा देगा, कोई कोई आपको डुबो देगा। पहचानना आपको है कि कौन डुबा रहा है और कौन बढ़ा रहा है, कौन नशा खिला रहा है और कौन आपको मलाई खिला रहा है। समझना तो आपको है, ठीक है? जरा समझिए इसको कि ये जो है, ये कह रहा है कि मैंने इनको बढ़ा दिया, ये दूसरे को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये साहब ऐसे हैं कि ये दूसरे को घटा देते हैं। ये बेचारा +4 था, इसको +2 कर दिए, ये घटाने वाले हैं और ये बढ़ाने वाले हैं। हम चिन्ह गए कि हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट हम लोग देखेंगे, इसी नियम को लेकर चलते हैं। जो मेरे पास नियम है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट का जो है सो कि मामला क्या है? 0 है। और अगर H है तो H जो है ₹1 कमाता है, O है तो ₹2 गंवाता है, और कालिया है तो ₹1 गंवाता है। इसी सिद्धांत को यहाँ लागू करते हैं। यहाँ H दूगो है तो ये ₹2 कमा रहे हैं बेचारे, निश्चित रूप से ₹2 खर्चा कर रहे हैं, तब परिवार का बैलेंस 0 हो रहा है। यहाँ ई ओंकार जी हैं दूगो, एक ओंकार जी होते तो ₹2 खाते, दूगो है तो ₹4 खाएंगे। ये ₹4 खाने वाले हैं तो निश्चित रूप से ₹4 कमाने वाले हैं। यहाँ आते हो तो यहाँ 0 है, क्योंकि बेचारे इंडिपेंडेंट है, अकेले हैं, तो इनका 0 है। अब जरा सही से खेल देख लो कि कहाँ क्या हो रहा है। यहां से देखते हो तो यहाँ देखो, इनको भी यहीं पर ले जाओ। इनको तो मैं बार बार कहता हूं, इनको तो पूछबे मत करो, इनको पूछने लायक नहीं है। ये सबको निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुछ लोग ही आके पत्तल में खा लेते हैं आपके यहाँ। सबको पूछने की जरूरत नहीं है। ये भी वहीं पर से देखिए, इनको भी यहीं पर से देखिए। कृपया करके सब पर नजर मत डालिए, ठीक है? तो देखते रहिए कि यहाँ क्या होता है। यहाँ -2 थे, 0 हो गए, तो बताइए घटे कि बढ़े? भैया बढ़ गए। ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या था इसका हाल? यहाँ +4 था, यहाँ 0 था, बेचारे घट गए, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब जरा बताइए ये क्या कर रहे हैं?
ये इसको घटा दे रहे हैं, तो ये घटाने वाले लोग हैं, इनका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। और इनको देखिए ये SO2 क्या करते हैं, इस बेचारे को जो है सो कि बढ़ा देते हैं कि -2 से 0 कर देते हैं। तो ये हैं तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम चिन्ह गए, धाए धाए चिन्ह रहे हैं। और यही फॉर्मूला हम लोग लास्ट तक लागू रखेंगे, और कहीं भी परीक्षा में क्वेश्चन आए हम लोग चुपचाप वही कहेंगे कि इंडिपेंडेंट होगा तो उसका वैल्यू 0 है, ठीक है ना। और H साहब होंगे तो 1 रुपया कमाते हैं, O साहब होंगे तो 2 रुपया कमाते हैं, और कालिया साहब होंगे, क्लोरीन साहब होंगे तो 1 रुपया कमाते हैं। यही हाल यहाँ देखिए, ये ओंकार साहब, ये O साहब 2 रुपया कमाते हैं, निश्चित ही 2 रुपया कमाते हैं। ये अकेले है, अकेले का मूल्य घंटा होता है, 0 होता है। ये भी अकेले है, इनका ही मूल्य घंटा होता है, 0 होता है। और ये यहाँ पर ये ओंकार साहब 4 रुपया गवाएंगे, क्योंकि एगो रहते तो 2 रुपया गवाते, तो 2 गो है तो 4 रुपया गवाएंगे, ये 4 रुपया कमाएंगे। जरा देख लो कहाँ कहाँ बढ़ंती है और कहाँ घटंती है, ये जरा मिला के मुझे बता दो। यहाँ PB साहब 2 रुपया थे, यहाँ PB साहब 0 है, तो ये घट गए, तो ये रिडक्शन है, ठीक है ना, ये रिडक्शन है। और यहाँ पर C साहब बढ़ गए, 0 थे, यहाँ 4 रुपया हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गए। ये बात हम लोग मिला के देख लिए। और क्या देख रहे हैं कि ये साहब जो है C साहब को क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं, ये बढ़ाने वाले हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये C साहब कैसे हैं भाई, तो PB को घटा दिए हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। वाह, एकदम दन दना दन, ठीक है ना। आप देखते रहो कैसे ट्रिक लाते हैं, और आपको चुटकी में आपका खेल, आपका किसी तरह का इक्वेशन आएगा, आप यही दिमाग में रखिए, इंडिपेंडेंट होंगे, 0 होगा, H होगा 1 रुपया कमाएगा, O होगा 2 रुपया कमाएगा, Cl होगा 1 रुपया कमाएगा। यहाँ जेनोनो को देख लेते हैं कि O साहब जो है ये 2 रुपया कमाएंगे, ये 2 रुपया कमाएंगे, ये 0 और यहाँ 0 और ये -2, ये +2। जरा मिला लो जेडन को जेडन के पास, ये C को C के पास, ये 0 से +2 हो गए, ये ऑक्सीडेशन हो गए, ठीक है। और ये +2 से 0 हो गए, ये रिडक्शन हो गए। ये साहब क्या करते हैं, C को बढ़ा देते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। C साहब क्या हो गए, इनको घटा देते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। एक बहुत सुंदर बात आपको मैं बता दूं, जितने दुनिया में मेटल हैं, जितने दुनिया में मेटल हैं, वे सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जितने दुनिया में नॉन मेटल हैं, वे सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कार्बन तो नॉन मेटल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। मेटल होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए, बहुत सुंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी देखें हम लोग, बहुत तरह का रिएक्शन है, सबको देख ले। यहाँ H2S की मामला है, ये हर राम जी आ गए, एक होते तो 1 रुपया कमाते, 2 है तो 2 रुपया कमाएंगे। ये सल्फर 2 रुपया कमाएगा, ये तो बेचारे 0 हैं, ये -1 है, ये +1 है, और ये बेचारे 0 हैं। जरा सबको सबके पास ले चलो रे भाई, सबको सबके पास ले चलो, सबकी अपनी आत्मकथा को कहवा दो। जरा देख लो, ये -2 से 0 हो गए, बढ़ गए, ये ऑक्सीडेशन हो गए, ये 0 से -1 हो गए, ये रिडक्शन हो गए। ये साहब जो हैं, इनको जो है सो कि क्या किए, इनको घटा देते हैं, तो ये घटाने वाले रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो है बेचारे, ये इनको बढ़ा देते हैं, -2 से 0 कर देते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। एकदम दन दना दन। ऐसा ही देखो हमारे पास फिर वैसा ही हालात है। यहाँ पर O3 जो है 3 गो है, 1 रहता तो 2 रुपया खाता, 3 गो है तो 6 रुपया खाएगा। ये यहाँ पर 6 रुपया कमाएंगे, बताइए। और यहाँ पर आते हो तो ये तो 0 है, और ये यहाँ -2, यहाँ +2, ये -4, ये +4। जरा सा मिला लो यार, जरा मिला लो, Fe को Fe से मिला दो, C को C से मिला दो, और देख लो ये +6 थे, ये 0 है, बेचारे घट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रिडक्शन है। और ये बेचारे +2 थे, +4 हो गए, ये बढ़ रहे हैं, ये खुश हैं, ठीक है ना। जरा देख लीजिए, ये कौन आदमी है रे भाई, ये आदमी इसको बढ़ाने वाला है। तो बढ़ाने वाला जो है सो कि हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये साहब जो है, CO साहब जो है, ये घटाने वाले हैं।
ये है रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है, +6 से इनको 0 कर दिए हैं। ठीक ऐसा ही हम लोग देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हो कि इसमें ये -4, ये +4, ये 0, ये 0, ये -6, ये +6। जरा देख लो हालात, जरा सा देखो, सबके पास पहुंचा दो, मनोज जी को मनोज जी के पास, अनिल जी को अनिल जी के पास पहुंचा दो रे भाई। देखो तो ये +4 से 0 हो गए, बेचारे कुहर रहे हैं, रो रहे हैं, इनका लॉस हो गया। ये 0 से +6 हो गए, ये ऑक्सीडेशन हो गए रे भैया। और ये क्या करते हैं, ये इनको बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो है सो कि देखो यहाँ पर एल जो है सो कि इसको क्या करता है, इसको घटा देता है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। जरा सा देख लीजिए यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एल्युमिनियम, देखो इसको क्या किया है, इसको जो है सो कि यहाँ से यहाँ +4 थे, +4 से 0 कर दिया, घटा दिए हैं, तो घटाने वाले रिड्यूसिंग एजेंट। जरा सा देखिए यहीं पर एक बात बताते हैं, ये है 0, ठीक है ना, और ये भी है 0, और यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर +2। ये देखो क्या हुआ रे भाई, और ये देखो क्या हुआ रे भाई, तो ये 0 से +2 यानी कि क्या हो गया, बढ़ गए, ये बढ़ गए, ये बढ़ गए, ये बढ़ गए। और ये देखो ये क्या हो गए, घट गए, हाँ घट गए, घट गए। तो ये बढ़ाने वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं इसको, नहीं ये देखो ये बढ़ गए, ये बढ़ गए रे भाई, ये अपने खुद बढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ देख ले रे भाई, काम घबरा गया। ठीक है, जरा सा देख लो, जल्दीबाजी हड़बड़ का काम गड़बड़ रे भाई। देख लो यहाँ से, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये इनको 0 से +2 कर दे, बढ़ा दे रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कौन है रे भाई, कि इनको 0 से -2 कर दे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे, जरा सा हम लोग देख रहे थे। ठीक है ना, कि हमने कहा था यहाँ से उल्टा लिखा गया है, शायद ये बात थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं, अभी हम लोग ठीक कर लेते हैं, 1 मिनट में ठीक कर लेते हैं। जरा सा देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग ठीक कर लेते हैं, कि यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये दोनों आया, तब मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो है सो कि नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसा परिस्थिति होगा, परिस्थितियों के अनुसार इसको समझेंगे, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाता है इसको, लेकिन जरा सा देख लीजिएगा कि ये देखिए कि ये क्या किया, बढ़ा दिया, और ये क्या किया, घटा दिया। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे, जरा सा देखो इनको, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है रे भाई, ये 0 है, ये भी 0 है, ये -2 और ये +2। देखिए ये बढ़ गए और ये क्या हो गए, ये घट गए, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। और ये क्या करते हैं, ये इसको घटा देते हैं, तो घटाने वाले रिड्यूसिंग एजेंट, और ये इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने वाले कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को हम लोग को देखना था, बहुत तरह का हम रिएक्शन देख लिए, हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग सारे तरह की बता सकते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडेशन, कौन रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। हम लोग इस चीज को समझ गए। चलिए अब उससे आगे थोड़ा सा कहानी को ले चलते हैं। एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब अभी तक आपको मैंने दिखाया, बहुत सारा रिएक्शन आपको दिखाया, और सब में मैंने दिखाया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। सभी मैंने दिखाया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सब में मैंने दिखाया और रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी आप एक चीज तो समझ लीजिए कि जो भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है ना, और हमारा मानना है कि लगभग सब में होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों जिसमें होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जिसमें होते हैं, ठीक है ना, उससे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो लगभग दुनिया की लगभग सारी रिएक्शन में दोनों जरूर होते हैं, कहीं एक जगह लाभ तो एक जगह हानि। एकदम दिमाग में रखिएगा, अगर किसी दुकान पर जाते हो और दुकानदार आपसे नफा कमा ले, तो दुकानदार जो है ऑक्सीडाइज हो गया और आप रिड्यूस हो गए, ठीक है ना। निश्चित रूप से ग्राहक जो है सो कि ग्राहक अगर गया दुकान पर, अगर दुकानदार खुश हुआ तो ग्राहक जो है सो कि रोएगा। कब रोएगा, जब दुकानदार खुश होगा तो ग्राहक रोएगा। अगर दुकानदार रोएगा तो मुझे ग्राहक खुश हो गया, ठीक है ना। तो मामला है
एक जगह खुशी और एक जगह गम, ठीक है ना। अगर किसी के यहाँ लड़की पहुंचती है तो जहां पहुंचती है जिसके यहाँ, जिसके घर में किसी की शादी हो गई, बहू आ गई, तो जहां बहू आ गई तो वहां लोग खुश हैं। तो निश्चित रूप से जिसकी बेटी विदाई होती है वो रोते हैं। तो एक जगह खुशी, कहीं खुशी हो जाती है तो कहीं गम हो जाता है। एक ही साथ दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं पर खुशी और कहीं पर गम, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो नफा और नुकसान दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हमेशा जान के रखिए कि ये साइमल्टेनियसली होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों साथ साथ ही होते हैं। कि कहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों ही मिलाकर ये दुनिया की दुनियादारी है। कहीं नफा, कहीं नुकसान, कहीं लाभ, कहीं हानि, एक साथ ही दोनों कार्यक्रम होते हैं। इसीलिए मैं इसका नाम दिया है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग समझ गए कि कोई भी रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए, एक टॉपिक हमने बोला था हीट रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जिसमें से हीट निकलता है, जो हीट जहां से इवॉल्व होता है, वैसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, यानी कि इसमें देखिए यहाँ प्लस हीट लिखा है, इसमें हीट निकल रहा है। आप कोयला को जलाओ, कार्बन लिखा हुआ है मतलब कोयला को जलाते हो, ऑक्सीजन दोगे तो जलाओगे, जो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, गैस धुआं तो निकलेगा, लेकिन साथ साथ हमको बहुत हीट भी देता है। ऐसा ही हाइड्रोजन को जलाते हो तभी हमको H2O वाष्प बनता है और हमको हीट मिलता है। इसमें से बहुत सारा रिएक्शन है, ये हमको दिख रहा है कि प्लस हीट यानी कि हमको हीट मिल रहा है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। और वैसा रिएक्शन जिसमें जो है सो कि हमको हीट देना पड़े और तब वो रिएक्शन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन में जब हीट देते हैं, देखिए इधर माइनस हीट लिखा हुआ है, माइनस का मतलब इधर हीट की इधर जाएगा, फिर के चिन्ह किधर आएगा, ये एरो के चिन्ह किधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हीट देते हो तब जाकर ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, ऐसे नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही देखो क्या हीट दिए है अमोनिया को, तब जाकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया है, या हीट दिए हो लिक्विड H2O को, आप तो देखो जल लिक्विड है, उसमें जब हीट देते हो, चूल्हा पर चढ़ाते हो, तब जाकर वो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस देगा, ऐसी स्थिति आती है। यहां भी आप कैल्शियम लाइमस्टोन को जो है सो कि हीट देते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारे पास बहुत सारी खेल है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं। पूछने वाले क्वेश्चन की क्या है, कहता है कि कोई हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दीजिए जिसमें जो है सो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर एडिशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब कि यह जो है सो कि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का एडिशन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का एंडोथर्मिक ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का उदाहरण है एंडोथर्मिक। और फिर वैसा ही हम लोग एक्सोथर्मिक में भी देख लेते हैं कि यहाँ भी कार्बन में ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो CO2 बन रहा है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, दोनों में हम लोग ऑक्सीडेशन को दिखा सकते हैं। तो आपसे पूछने वाला पूछ लेता है कि क्या ऑक्सीडेशन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अरे ऑक्सीडेशन तो दोनों हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। इस तरह से हमने एग्जाम्पल एक यहाँ पर आपको पेश करके वो भी आपको फिर से याद दिला दिए हैं, देख सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इतना पढ़े है तो कुछ उसकी खेल को भी देखना चाहते हैं। जो आम जिंदगी में हम लोग कुछ खेल देखते हैं, उसी खेल को देखना चाहते हैं। जरा से इसको देखिए, कोरोशन। चलते हैं किसी, ये बड़े बड़े टीन आते हैं हमारे पास, टीन वाला जार लेकर आते हैं और उसमें देखते हैं कुछ दिनों के बाद उसमें जो है से कि अपने से वो जो है जो तेल का जो टीना लेकर आते हैं घर में रखते हैं, या उसमें जो है से कि कहीं पर पड़ गया तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि स्वतः से ही अपने से झड़ गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया रे भाई, बड़ी लालन पालन से लाया था, हम कहे कि एकदम उस पर खूब अति था, खूब अच्छा दिखाई दे रहा था, चमचम चमक रहा था, और कुछ दिनों के बाद भूरा भूरा हुआ, और भूरा भूरा होने उसके बाद खत्म भी हो जाता है, वो साफ उसका नाश हो जाता है। तो इस तरह की जो स्थिति हम देखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कोरोशन। और उसी को मैंने बताया है द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन।
यानी किसी का भी क्षय हो जाए, किसी मेटल का क्षय हो जाए, खास करके ये चीज हम देखते हैं टीन में, और खास करके ये सब देखते हैं हम लोग आयरन में। तो टीन और आयरन में ऐसा देखने को मुझे मिलता है कि डिटोरेशन होता है किसके, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ मॉइस्चर। अब मॉइस्चर का मतलब क्या है, मॉइस्चर का मतलब होता है कि इसमें एयर होगा और प्लस वाटर होगा। वाटर में जब एयर होगा, और वाटर में एयर का मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। तो वाटर में एयर होगा यानी कि उसमें क्या होगा, तो उसमें एयर में ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जब भी मिलता है, मेटल कहीं कोई मिलता है, तो ये ऑक्सीजन मेटल को क्या करता है, उसको हानि पहुंचा देता है, उसका कुछ खा जाता है, उसको नाश उसका कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोशन कहते हैं। जैसे आयरन में जो हम देखते हैं कि जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो आयरन की जो रस्टिंग है, उसमें जो जंग लग जाता है, इसको कोरोशन का सबसे बने इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। और फिर रस्टिंग कहेंगे, रस्टिंग क्या है भाई, तो रस्टिंग तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो स्लोली होता है, ठीक है ना। और किसके, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर। फिर मॉइस्चर की बात वही कर रहे हैं, मॉइस्चर का मतलब एयर हो जाएगा, और क्या होगा, और एयर प्लस वाटर, और कौन चीज, एयर में ऑक्सीजन उसमें होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो आयरन से मिलता है और आयरन को बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। आयरन को बर्बाद कर देता है, उस पर भूरा भूरा जंग लग जाएगा, और जब हम लोग झाड़ते हैं तो उसमें से आयरन की मात्रा खराब हो जाती है, तो उसी को हम लोग रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखे हैं। और ऑक्सीडेशन जब पढ़े हैं, तो ऑक्सीडेशन के खेला में हम एक और चीज देखते हैं कि मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाई हुई थी, सुबह सुबह हमको समय नहीं मिला खाने को, बेचारी रखी हुई थी कि बाबुआ आएगा तो उसको, स्कूल से आएगा तो उसको खिलाएंगे, कोचिंग से आएगा खिलाएंगे, और तब तक जाते हैं खाना खाने। तो जब जैसे ही लेते हैं, तो एक तो कि उसका जो उसका स्मेल होता है, स्मेल में हमको चेंजिंग कुछ नजर आती है, और जैसे ही उसको जीभ पर रखते हैं, तो उसके टेस्ट में भी मुझे चेंजिंग आती है। हम समझ जाते हैं कि ये खाना खराब हो चुका है। ये खाना खराब कैसे हुआ रे भाई, ये खाना डिस्ट्रॉय कैसे हो गया रे भाई, मेरा भोजन इतना बढ़िया प्रेम से मेरी मम्मी बनाई थी, ये कैसे डिस्ट्रॉय हो गया रे भाई। तो वो जब ये एयर के ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन के साथ जब उसका रिएक्शन हुआ, और वो कौन सा भोजन था मेरा, मेरी मम्मी बहुत अच्छा जो है सो कि बहुत बढ़िया से तेल में छान उनका बनाई थी, मेरे लिए पकौड़ा बनाई थी, वो पकौड़ा खराब हो गया है, ठीक है ना। मेरे लिए कितनी बढ़िया सुंदर मेरे लिए सब्जी बनाई थी, वो सब्जी खराब हो गया है। हम लोग अपनी भाषा में उसको कहते हैं अरुआ गया है। उसी अरुआने को हम लोग कहते हैं, ये केमिस्ट्री की भाषा में, कि रैंसिड हो गया है वो भोजन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी कहते हैं। तो मेरा भोजन, मेरे भोजन का फ्लेवर चेंज कर गया है, मेरे भोजन का जो है सो कि मेरे भोजन का जो है स्मेल चेंज कर गया है, ठीक है ना। तो कैसा भोजन था मेरा भोजन था ऑयली एंड फैटी फूड था। वैसा फूड जिसमें फैट्स की मात्रा होती है, उसको फैटी फूड कहते हैं। ऐसा मत कहना कि जो बहुत मोटा ताजा रहता है उसी को फैटी फूड कहते हैं, जरा ऐसी मत समझना। जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो उसको फैटी फूड कहते हैं। यानी जो ऑयली फूड होते हैं उसको ऐसे फूड ज्यादातर खराब हो जाते हैं, उनको थोड़े देर लंबे समय तक रख दो तो वो एक समय के बाद वे खराब हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में जल्दी खराब हो जाते हैं। तो वैसी प्रक्रिया को ही हम लोग, वैसी प्रोसेस को ही, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? कुछ उपाय तो लोग लगाते हैं। लोग कहते हैं कि फलाना एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीजन से इनको संयोग नहीं करने देगा, ऑक्सीजन से इनको मिलने नहीं देगा, जो ऑक्सीजन से बचा दे, ऑक्सीडेशन से जो बचा दे, ऑक्सीडेशन से जो बचा दे इस ऑयली और फैटी फूड को, उसको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और ऐसे कौन है रे भाई? तो ये नाइट्रोजन को हम लोग डाल देते हैं कहाँ? तो जो चिप्स आप वगैरह खाते हैं, बड़े बड़े फ्लश बैग्स लाते हैं, उसमें पता नहीं क्या रहता है, पॉलिथीन वाले में एकदम खूब टाइट एकदम फूला हुआ रहता है। हम लोग कहते हैं कि अरे भाई ये काहे फूला है रे भाई? तो उसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ है, नाइट्रोजन गैस। काहे के लिए? तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, वो क्या कर अपने भर जाएगा और ऑक्सीजन से उसको बचा कर रखेगा, ठीक है ना। और वो बहुत दिनों तक मार्केट में लड़ी के लड़ी जहां तहां टंगा रहता है। हम लोग जाते हैं लेकर और 5 रुपए का कुरकुरे, झुरझुरे, काका खरीदते हैं और खाते हैं। तो हम तो आपसे कहेंगे कि इन सब जंक फूड है, जंक फूड कृपया मत खाया कीजिए, चाहे जितना उस पर
पब्लिसिटी दिया हो, जितना उस पर बढ़िया बात लिखा हो कि ये बहुत अच्छा है, इतना कैलोरी है, इतना ये है, कुछ भी लिख दे, मैं आपसे कहता हूं ये सब पैकेट की चीजें जो आ रही है मार्केट में, कृपया करके कभी मत खाइए। आपका लीवर, आपका किडनी सब खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या है। इसी पढ़ रहे थे तो वैसे लोग एंटीऑक्सीडेंट है, ये नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है। हम लोग के घर में हमारे पूर्वज बहुत अच्छे लोग थे, ये किसी भोजन को बहुत लंबे समय तक रख देते थे। हम लोग अपने घरों में देखते थे, अभी भी देखते हैं, लेकिन ये शहरीकरण, ये जो शहरीकरण का रिवाज आया है, बहुत सारी चीज विलुप्त होती जा रही हैं। एक अचार हम लोग देखते थे कि अचार पूछता था लोग कि भाई अचार कितना दिन का है, अरे 10 साल पुराना है रे भाई, ये 7 साल पुराना अचार है। अरे बाप रे बाप, ये हमारे पूर्वज इतने आगे थे, इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन ये मैकाले पद्धति की पढ़ाई उसका नाश कर दी है। लेकिन फिर भी हम लोग जीवंत बनाने का प्रयास करें। ये नून उसमें छिड़क देते थे और नून छिड़क कर अचार को बहुत लंबे समय तक रख देते थे। तो ये NaCl भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हें कि कौन एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे खाने को बहुत लंबे समय तक बचा कर रखता है। तो हमारे ये ऑयली और फैटी फूड को लंबे समय तक जो बचा कर रखे, उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। इनके बारे में भी जान गए और मेरी समझ से आपकी चैप्टर को मैंने पूरी तरह से रंग दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, क्लियर कट कंसेप्ट दिया है, और इससे हमको लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद।